जब माँ के सामने उसके बच्चे को चोट लग जाती है, खरोंच लग जाता है, थोड़ी सी खून निकलने लगती है, तो बच्चे की माँ पूरे आसमान को सर पर उठा लेती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिर उनके बच्चे को क्या हो गया। लेकिन आज की कहानी भी एक ऐसी ही। एक माँ अपने नाजायज़ रिश्ते के लिए पैसों के लालच में अपने बच्चों के साथ ऐसी क्रूर घटनाओं को अंजाम देती है, जिसे सुनकर वाकई आपका दिल भी दहल जाएगा। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। 22 मार्च को शाम के लगभग 5 बजे 30 वर्षीय निशा अपने पति शाहिद को कॉल कर कहती है कि उसके दोनों बच्चे लापता है। 11 साल की बेटी और 13 साल का उसका बेटा दोनों घर से लापता है। इसकी सूचना वो बच्चे के पिता शाहिद को देती है। शाहिद जैसे ही ये खबर सुनते हैं, वो एक जूता दुकान में काम करते थे। वहाँ से फौरन निकलते हैं और अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन घंटों ढूंढने के बाद बच्चे का कोई अता पता नहीं चलता। थक हार कर आखिरकार शाहिद और उसकी पत्नी निशा नज़दीकी थाने दिल्ली गेट थाने में जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन जब बच्चे की माँ और बच्चे के पिता शाहिद से पुलिस बयान ले रही थी, तो बच्चे की माँ निशा अपने बयान को बार बार बदल कर दे रही थी। बच्चे की माँ की इन हरकतों से बच्चे की माँ के ऊपर पुलिस का संदेह जा रहा था। संदेह जाने का दूसरा ये भी वजह था कि बच्चे के लगभग 4 घंटे के लापता होने के बाद बच्चे की माँ निशा ने उसके पिता शाहिद को ये खबर दी थी। बच्चे की मां पर पुलिस का संदेह जा रहा था, इसलिए पुलिस एक तरफ तो वो बच्चे की तलाशी कर रही थी और दूसरी तरफ पुलिस चुपचाप पूरे परिवार का कॉल डिटेल खंगाल रही थी। लेकिन निशा का कॉल डिटेल जब पुलिस खंगालती है, तो चौंकाने वाला कुछ मामला सामने आता है। घटना के दिन उसकी बात सऊद नाम के व्यक्ति से कई बार हुई थी। जब निशा से पुलिस पूछती है कि बताओ ये सऊद कौन है, नहीं तो सीसीटीवी के आधार पर ये जल्द ही पता चल जाएगा। पुलिस थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो निशा सारी सच्चाई उगल देती है। दरअसल निशा और सऊद की मुलाकात आज से 1 साल पहले हुई थी। सऊद उसी इलाके का पूर्व वार्ड पार्षद था। सऊद अच्छा खासा पैसे वाला था। सऊद के पिता पेशकार थे। सऊद का आना जाना निशा के घर होता था। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकात बढ़ती गई, दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ती गई। सऊद की पत्नी के साथ सऊद का डिवोर्स हो चुका था, इसलिए और जल्दी वो निशा के करीब जाना चाहता था। जैसे जैसे वो निशा के करीब जा रहा था, दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ती गई। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अब शाहिद जब अपने काम पर जाया करता था, तो निशा इधर अपने दोनों बच्चे को स्कूल भेज देती थी। अपने पति की पीठ पीछे वो सऊद को बुलाती थी और उससे मिलती थी। हालांकि उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। ये सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा। लेकिन जब निशा को लगा कि अब उसे सऊद से शादी करनी चाहिए। सऊद को भी पत्नी ने पहले ही डिवोर्स दे रखा था, इसलिए सऊद भी चाह रहा था कि वो निशा से शादी करे। निशा कहती है कि हम दोनों को शादी करने के लिए उससे पहले हमें अपने दोनों बच्चे को बीच से हटाना पड़ेगा। निशा अपने आशिक सऊद के साथ मिलकर ही अपने दोनों बच्चे की हत्या की साजिश रचने लगती है। और निशा को जैसे ही उस दिन मौका मिला, वो शाम के लगभग 5 बजे अपने आशिक सऊद को कॉल कर अपने घर बुलाती है और अपने दोनों बच्चे के हाथ पैर बांधकर पहले उसे पलंग के बॉक्स में घंटों तक रख देती है। जब दोनों बच्चे की हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है, तो उसे बाहर निकालकर उसे नशीली इंजेक्शन दे देती है। उसके बाद निशा अपने हाथों से दोनों बच्चे का क्रूरता के साथ गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। फिर वो अपने आशिक के साथ मिलकर दोनों बच्चे की लाश को अपने आशिक सऊद की डिक्की में रख देती है। मेरठ से 25 किलोमीटर दूर गंगनगर नहर में उसे ले जाकर फेंक देती है। निशा को लगता है कि ऐसा करने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। घटना की सच्चाई सामने आने के बाद जब पुलिस निशा से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपने बच्चे को ही क्यों मार डाला, तो निशा कहती है कि मुझे जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए था
और सऊद को इतना पैसा है कि वो मुझे ज़िंदगी भर खुश रख सकता है, और सऊद को मेरा खूबसूरत जिस्म चाहिए। इसलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो 20 से हमारे दोनों बच्चे को हटाना पड़ेगा। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोग पूर्व वार्ड पार्षद सऊद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निशा की लालच ने अपने दोनों बच्चे की जान तो ले ही ली, साथ साथ अब निशा की पूरी जिंदगी अंधेरी काल कोठरी में कटने वाली है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।